everyone, welcome back to NIOS. I am Anjali Malviya, your bio expert. तो yes children, हमारा जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 3. हम पढ़ रहे हैं अबाउट दी सेल्स, राइट, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. यस, तो हम इनको बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोलते हैं? आई होप दिस यू नो वेरी वेल, राइट, कि सेल जो है वो ही हम जो लाइफ है वो हम में जान फूंकती है. और टिश्यू क्या होते हैं? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर ऑफ ओरिजिन, सिमिलर इन फंक्शन. ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया सेल के बारे में. तो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था अबाउट द सेल एंड हु डिस्कवर्ड इट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज द रॉबर्ट हुक, राइट. यस, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द सेल थ्योरी कि यू नो उनकी जो नेचर है, सेल का जो फंक्शन किस तरह से वो परफॉर्म करती हैं, तो उनके बारे में हमने देखा था सेल थ्योरी में. फिर हमने पढ़ा था अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल. तो अब हमने स्टार्ट किया था हमारा सेल पार्ट्स या सेल ऑर्गेनल, सेल कंपोनेंट, ऑल आर सेम. ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में आपसे सेल पार्ट के बजाय पूछ लेता है एक्सप्लेन 2 or 3 सेल ऑर्गेनल, ओके, या फिर कंपोनेंट. सो ऑल दीज आर सेम. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि मैम ऑर्गेनल क्या था यार, हमने तो पढ़ा ही नहीं था. तो सब कुछ सेम है. ठीक है, चलो, तो हमने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में देखा था कि न्यूक्लियस क्या था. उसमें क्या था? आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, जो जीन है, वो थी उनमें, राइट. सो आज हम थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ते हैं और आगे के पढ़ते हैं, जो कि है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो आज हमें पढ़ना है अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आपका सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन अगेन बोथ आर सिमिलर. ठीक है, दोनों सेम हैं. चलो, तो ये देखते हैं ये क्या होता है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अ लिपिड बायलेयर, a flexible yet sturdy barrier that surrounds and contains the cytoplasm of the cell. Yes, तो देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है सेल का कुछ इस तरह से. ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो हैं डिफरेंट शेप के. तो कुछ इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सेल के. सो ये जो प्लाज्मा या फिर आपका जो ये है सेल मेम्ब्रेन, अब देखो इसमें मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब देखो साइटोप्लाज्म क्या हो गया? ये जो लिक्विड वाला पार्ट है, लिक्विड वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं. और इसके अलावा क्या प्रेजेंट है अंदर? ये सारे जो सेल ऑर्गेनल हैं. ठीक है, सेल जो साइटोप्लाज्म है तो लिक्विड है ना, तो उसको तो अलग ही रखेंगे भाई, और रेस्ट जो ये सारे सेल ऑर्गेनल हैं ये हैं. सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर जैसा है. ठीक है, एक वॉल जैसा है जो कि सराउंड कर रहा है इन सारी चीज़ों को. ठीक है, अब देखो इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. पहली चीज़ कि ये प्रोटेक्ट करते हैं. अब देखो ऐसा है कि ये है लाइफ, है ना, लिविंग है. तो लिविंग के लिए जैसे हमारे लिए अगर हम एक सिर्फ रूम में रहेंगे, ठीक है, एक वॉल के अंदर रहेंगे, तो अगर सिर्फ वहाँ पे डोर या विंडो नहीं होगा, दरवाज़ा नहीं, खिड़की नहीं, कोई ऐसा वेंटिलेशन वाला जो सिस्टम है कि बाहर से कुछ एयर आ जाए अंदर, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है. सो हम क्या होंगे? हम अनारकली की तरह दीवार में जैसे चुनवा दिए गए हैं वैसा फील करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, राइट, हमारा दम घुटने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन की ही चीज़ नहीं है. तो ज़रूरी है ना थोड़ा सा आदान प्रदान काइंड ऑफ, राइट. सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये उसी का ध्यान रखती हैं. ठीक है, कि आदान प्रदान होता रहे, क्योंकि सेल हैं, अब इनको भी भाई ये खाना थोड़ा सा इनको भी ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत है कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है यहाँ तक पहुँचता रहे इनके अंदर. ठीक है, अब सेल वॉल हो गया. सेल वॉल का मतलब वॉल जैसा, ठीक है, दीवार, उसके अंदर क्या है? आपका मेम्ब्रेन जैसा है. तो इतनी सारे प्रोटेक्टिव लेयर, तो बाहर से कुछ कैसे आएगा अंदर? इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, है ना. तो जो भी जिसने भी हमें क्रिएट किया उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी मेम्ब्रेन बनाई जाए जो कि हेल्प करे इन सब चीज़ों में.
ठीक है। सो हम बात करेंगे इसमें ये जो है किस तरह से ये कैसा काम करते हैं। ओके, सो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यही इनका मेन फंक्शन हो गया। चलो, इट डिस्क्राइब्स एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसके बारे में समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक मॉडल के बारे में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। इट्स नॉट अ मॉडल, मॉडलिंग नहीं हो रही यहाँ पे, जस्ट एट कि ये जो स्टडी है हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बारे में समझने के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया है, ठीक है। साइंटिस्ट ने जब इस पर वर्क किया, इस पर स्टडी किया, तो उन्होंने एक मॉडल तैयार किया कि किस तरह से जो फंक्शनिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना डिटेल में हमें, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट पे अटेंशन, क्योंकि अब आप फंक्शन समझ गए हो, है ना, कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कि इनका मेजर जो रोल है सेल में ये क्या है ना। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होने वाली हैं। तो ये है आपका स्ट्रक्चर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा था कि वो किस तरह से हैं, क्या करते हैं, हमने भी लास्ट में एक छोटी सी इमेज भी बना ली थी, तो हमने समझा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। सो अगर हम उसको जूम इन करेंगे कि उसकी देखेंगे कि कैसे उसमें लेयर है, क्या क्या प्रेजेंट है उनके अंदर, तो उनमें हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट है। येस, उन छोटे से इम्पैक्ट, अगर सेल जो है इटसेल्फ बहुत छोटा है, माइन्यूट है, कि इतना कि हम उसको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, उसको अच्छे से क्लियरली देखने के लिए, है ना। सो सेल को हमने देखा, फिर उसके अंदर जो ये पार्ट्स हैं वो तो और छोटे हो जाएंगे, राइट, तो उनके बारे में हमने स्टडी किया, उनको देखा कि क्या क्या प्रेजेंट है। तो वो एक छोटी सी मेम्ब्रेन है, एक जो आउटर कवरिंग है, उसके अंदर हमने देखा झांक के कि वो किससे बनी है या उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने ये सारी चीज़ें जो हैं पाई। ये इतना बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअली इतना बड़ा जो अगर हम देखेंगे नेकेड आई से तो हमें बिल्कुल ही नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये सारी चीज़ें दिखी हमें, ठीक है। फिर हमने उसको थोड़ा सा समझने के लिए इस तरह से एक मॉडल टाइप का तैयार किया, ठीक है। चलो, सो ये है आपकी लिपिड बायलेयर, ठीक है, ये लेयर हो गई, यस, ये लेयर हो गई। फिर ये देखो आप में अब इसमें क्या क्या है प्रेजेंट, ये देख लो, कोलेस्ट्रॉल है, ओके, देन ग्लाइकोलिपिड है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट लिपिड, ठीक है। लिपिड प्रोटीन के बारे में अभी हम सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है, तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम लिपिड क्या है, प्रोटीन क्या है, ठीक है। देन ग्लाइकोप्रोटीन है, देखो प्रोटीन भी है इसमें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरा। फिर इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, देखो ये सिंगल इस तरह से है एक प्रोटीन की लेयर, और फिर इस तरह से वो कॉइल्ड हो गई है, ऐसे गोल गोल घूम गई है, राइट, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांस। साइटोसॉल है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो ये सारी चीज़ें से आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना है, ठीक है। तो आप एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं ध्यान है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन से बना है, लिपिड से बने हैं, एंड जो प्रोटीन है उनसे बने हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, क्लियर है। देखो यहाँ पे लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ लिख देना। चलो, फिर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब चलो केमिकल कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इज द लिपिड बायलेयर, है ना, लिपिड बायलेयर, बाय का मतलब टू, देखो यहाँ पे इस तरह से, ओके। देन मेड अप ऑफ 3 मैक्रोमोलिक्यूल। अब देखो इन्हें किन से बने हैं, लिपिड से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, और कार्बोहाइड्रेट से बने हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ दीज 3 थिंग्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि एक्चुअली द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई किन से बने हैं, कौन बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो वो है आपके लिपिड, प्रोटीन और योर कार्बोहाइड्रेट, ओके। देन यस, तो
तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। यहाँ पे आपको इतना ही समझना है, क्योंकि अब आप अगर उसका फंक्शन समझिए कि व्हाट रोल एक्चुअली दे परफॉर्म, तो सिंपल हो जाएगा। और ये इसके कॉम्पोजिशन है, दे आर मेड अप ऑफ दीज 3 थिंग्स। ओके, 1 2 and 3, लिपिड्स, प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। जस्ट नोट इट डाउन। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलो, अब नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल है, सेल के जो नेक्स्ट पार्ट है वो है राइबोसोम। ठीक है, अब चलो राइबोसोम समझते हैं। ये राइबोसोम क्या है? मैंने अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जब रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की हम बात कर रहे थे, इनफैक्ट न्यूक्लियस में भी हमने बात की थी इनके बारे में। ये हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। इनका फंक्शन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही आता है, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, यस ट्रस्ट मी। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम का जो फंक्शन है, पता नहीं क्यों लोग पूछते हैं, सोचते हैं शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। बिल्कुल नहीं होगा, मेरे बच्चों को तो सब आता है यार, अब एकदम उनको याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें, राइट? बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है मैम। तो यस, तो राइबोसोम क्या है? दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। यस, जैसे सेल में हर एक का डिपार्टमेंट अलग है, एनर्जी का किसी का है, प्रोटेक्शन का किसी का है, देन वाटर स्टोरेज का किसी का है, उसी तरह से राइबोसोम का क्या है? वहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। क्लियर है? प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोडक्शन होता है आपके प्रोटीन का। क्लियर है? देन दे आर कंपोज्ड ऑफ rRNA। देन ये क्या है भाई? कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सब यूनिट एंड अ स्मॉल यूनिट। सब यूनिट आर मेड इन न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो है वहाँ पे जो उसकी सब यूनिट है वो बनती हैं, और जो बड़ी वाली यूनिट है वो आपकी यहाँ बनेगी भाई। ठीक है, अब लोकेशन देख लो, ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यस, हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक कुछ इस तरह का होता है, राइट? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एंड उनके ऊपर कुछ इस तरह से लगे होते हैं वो, है ना, प्रेजेंट होते हैं। उनकी जो वॉल होती है उसमें कुछ इस तरह से माइन्यूट से प्रेजेंट होते हैं। इनका लोकेशन तो ये एक हो गया, ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस पे हैं, उसकी वॉल पे हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट हो गए। स्मूथ तब जब ये प्रेजेंट ना हो, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर फ्री इन दी साइटोप्लाज्म, और इनकी एक और पोजीशन कहाँ है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर आराम से तैरते रहते हैं, ऐसे समझ लो। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड, है ना, उसी फ्लूइड के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड दैट फ्लूइड, है ना। ये जो है अगेन, या तो ये यहाँ प्रेजेंट होंगे इनकी ये सरफेस पे, या फिर ये अपना फ्रीली मूव करेंगे, स्विम करते रहेंगे आराम से। ओके, या तो वो सिंगल होते हैं या फिर वो ग्रुप में होते हैं। ठीक है, या तो सिंगल होते हैं या तो वो ग्रुप में होते हैं। एंड अगर ग्रुप में है भाई तो उनको बोलेंगे पॉलीराइबोसोम्स। पॉली का मतलब मैनी। ये जो पॉली वर्ड कहीं भी आ जाए, ठीक है, पॉली कई बार आपको भी आगे भी सुनने को मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड, ऑल दीज थिंग्स, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी आपको सुनने को मिलेगा। तो ये पॉली का मतलब होता है मैनी। ओके, तो ये जो पॉली टर्म है, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। ठीक है, राइबोसोम जब बहुत सारे हो जाएंगे मतलब कि वो किन में हैं? ग्रुप में हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप में हैं। ठीक है, सिंगल नहीं है, एक से दूसरे ऐसे बहुत सारे झुंड में हैं। ठीक है, इसीलिए उनको पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब फंक्शन ऑफ राइबोसोम, अगेन फंक्शंस देख लेते हैं राइबोसोम के। अगेन प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन एक मेजर परफॉर्म करता है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, प्रोटीन सिंथेसिस इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। देन प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ जो बाकी अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है, भाई ज़रूरत होती है, तो भाई हम बना रहे हैं तो तुम हमसे हेल्प ले सकते हो, है ना, तुम हमसे हेल्प ले सकते हो। तो सारों का वही काम है कि वो दूसरे से हेल्प ले सकता है। ठीक है, बेसिकली यही सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें, आपको डेप्थ में नहीं जाना है।
So yes, I hope these two are clear to you, the plasma membrane and the ribosome. ठीक है, both are very important. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपने फंक्शन हैं, राइबोसोम के अपने हैं. लास्ट लेक्चर में जो हमने न्यूक्लियस देखा था उसका अपना है. ठीक है, सो यस, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे के जो ऑर्गेनल हैं उनके बारे में. ठीक है, आगे के जो पार्ट्स हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. मेक श्योर टू रीड योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ो, तभी आपको क्वेश्चन आएगा, मन में बहुत सारी चीज़ें आपके आएंगी कि मैम ये कैसे वो कैसे. सो मेक श्योर टू रीड इट. ओके, and yes, till then just stay safe, stay at your home, study well. Okay, thank you. And yes, in case of any query, just contact on this number or visit the website. Okay, thank you.